तस्वीरें आप देख रहे हैं, कश्मीर में भी आप देखिए जरा किस तरह से लोगों के बीच वोटिंग के प्रति काफी ज्यादा उत्साह है। लोग काफी ज्यादा वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में जो उत्साह है ये बताता है कि घाटी में भी अब बदलाव की उम्मीद और एक चिंगारी जो है वो साथ लिए, इस मसाल को साथ लिए आगे बढ़ रहे हैं वहां घाटी के लोग। और इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर में चुनाव का परिणाम क्या रहता है। हालांकि 10 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश की 96 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। और जैसा कि हमने जिक्र किया कि 1717 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुबह से लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह एक एक कर नेता हो, अभिनेता हो, आम जनता हो, मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों से अपील की जा रही है। देखिए, इससे पहले 3 चरणों की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा कि 3 चरणों में जो मतदान की प्रक्रिया है वो कुछ खास नजर आई। और ऐसे में उस दौरान रफ्तार जो धीमी रही, चौथे चरण में वो परसेंटेज वोटिंग का बढ़ सके, इसको लेकर पूरा फोकस किया जा रहा है। हालांकि अब ये आखिर में तय होगा कि वोटिंग परसेंटेज क्या बढ़ा है या चौथा चरण भी बाकी 3 चरणों की तरह रहा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला ने मतदान किया। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वोटर्स जो हैं वो उत्साहित नजर तो आ रहे हैं, लेकिन मतदान का प्रतिशत ही ये क्लियर करेगा कि किस तरीके की तस्वीर जो है वो चौथे चरण में बन रही है। 2 घंटे हो चुके हैं मतदान को शुरू हुए और देश के 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। और देखिए, फारूक अब्दुल्ला ने भी मतदान कर दिया है और मतदान करने के साथ घाटी में बदलाव की एक उम्मीद। और अगर बाकी राज्यों की हम बात करें तो वहां भी बढ़ चढ़कर लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि सुबह से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लगभग 2 घंटे का समय हो चुका है, सुबह जो तस्वीर हमने देखी थी, बिहार में लोगों का रुझान जो है वोटिंग के प्रति वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लोग उत्साहित होकर मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। हालांकि इस बार बिहार में अगर नीतीश कुमार एक बार फिर से बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर आए हैं तो देखना होगा कि वहां पर इस बार के परिणाम कैसे रहते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के कन्नौज की अगर बात कर लें तो इस बार वहां से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक हैं और साथ ही सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपनी साख बचाने के लिए वहां पर चुनावी मैदान में। हालांकि 2019 में हार का मुंह देखना पड़ा था, लेकिन 2024 में क्या इस बार परिणाम बदलेंगे, क्योंकि ये पहली बार है जब एनडीए को, बीजेपी को टक्कर देने के लिए अलग अलग विपक्षी पार्टियां नहीं हैं, बल्कि उन सभी अलग अलग विपक्षी पार्टियों की एक पार्टी है और वो है इंडिया अलायंस, जिसमें कुल 28 विपक्षी दलों का गठजोड़ है। और ऐसे में एनडीए को टक्कर देने का इंडिया अलायंस का जो एजेंडा है, जो उनका नेतृत्व है, वो कितना सफल नजर आएगा ये तो चुनाव में जब 4 जून को परिणाम आएंगे तभी मालूम चल पाएगा। लेकिन आज सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो ये है कि लोग अपने घर से मतदान करने निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि 3 बार के वोट ने जो परिणाम दिया है वो हम सभी ने देखा। वोटिंग परसेंट कुछ खास रहा नहीं और चौथे चरण में अगर वोटिंग परसेंट खास नहीं रहा, कम हुआ, तो इस बार बदलाव हर हाल में देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या मार्जिन रहेगा, क्या आगे परिणाम रहेंगे, इसके लिए वक्त का इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल आज सुबह से लगातार मतदान करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। आप सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान कर सकते हैं। आप पोलिंग बूथ पर जाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। किसी भी तरह का अगर आपको वहां पर परेशानी होती है तो उसको लेकर भी आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप मतदान ज़रूर करें, पहले मतदान करें फिर जलपान करें। यही अपील न्यूज़ इंडिया भी आप लोगों से, अपने दर्शकों से करता है, क्योंकि आपका एक वोट तस्वीर बदल सकता है। अगर आप विकास चाहते हैं तो अपने मुद्दों को अपने मन में रखिए और मन में रखकर जाकर ईवीएम में बटन दबाइए। तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला। मुझे बताइए, मैं होम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहता हूँ, हमारे वर्कर्स को क्यों बंद किया गया? क्या वो डरते हैं कि वो हार जाएंगे?
और वो जरूर हारेंगे, इंशाल्लाह हारेंगे यहाँ। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम कामदार है, बाकी नामदार है। आनस, आप छोड़ दीजिए ना, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो कहने दीजिए। हमने तो नाम देखे, बाकी ने तो चलिए सिर्फ इल्ज़ाम लगाया। हमने तो आपको नाम दिए हैं इलेक्शन कमीशन को, हमने थाने की डिटेल्स दिए हैं जिन थानों में उनको बुलाया गया है, और हमने अपने रिप्रेजेंटेशन में ये भी कहा कि हम ये 8 नाम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप ये ना कहो कि हम बिना सबूत के बात कर रहे हैं। ये एक एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं था, इट वॉज एन इंडिकेटिव लिस्ट, इट वॉज टू शो दैट जो हम कह रहे हैं हम ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं। अब इंतज़ामिया की तरफ से ये फिर जवाब आया कि ये जी ऐसे ही बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन हमने तो नाम दे के आपको कहा, हमने थाने के डिटेल्स दिए, उस चीज़ का तो आप जवाब दे नहीं सके। हमने किसी एक पुलिस के अफसर के खिलाफ कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, हमने कहा कि ये इंतज़ामिया की तरफ से हो रहा है। और लगातार बहुत सी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है ये रिपोर्टें आई, यहाँ तक कि मेरे जो पोलिंग एजेंट्स और बाकी थे वो इतने डरे हुए थे रात को कि उनको पता नहीं कहाँ बुला के बंद किया जाएगा। कई सारे तो या तो दोस्तों या रिश्तेदारों के घर में सोए, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जो अपनी गाड़ियों में सोए थे रात को, वो घर वापस नहीं गए। अगर यही इनका आज़ादाना तरीका इलेक्शन है तो फिर ये अपने घर में रखें इसको। डॉक्टर साहब, आपका एक देरीना तजुर्बा है, ये चीज़ आपने पहले भी देखी है। जो कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक स्टेटमेंट आया था, अगर इलेक्शन कराना ही नहीं था फिर तो पहले ही क्लियर करते कि किनको जिताना है। यही तो मुसीबत है जो हम लोग बार बार कहते हैं कि दूसरे जो खड़े हैं उन्हीं के एजेंट हैं, उन्हीं की तरफ से खड़े हैं। आज लोग उनको दिखा देंगे कि कौन यहाँ पे है कौन नहीं है, कर लें जो करना है। फिर तो लोगों का भरोसा उठता है। लेकिन उठता है, पुलिस जरूर और अपनी उठेगा। पार्टी भी इसी तरह की एलिगेशंस लगा रहे हैं कि उनके वर्कर्स को भी मैं आपसे कह रहा हूँ ना, यही तो मुसीबत है। अपनी पार्टी के तरफ से इस तरह के इल्ज़ाम लगाना तो मजाक की बात है, क्योंकि ये किया ही जा रहा है उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए। और है कौन मरकज़ की तरफ से इलेक्शन लड़ने के लिए? और ज़रा बताएं कौन से वर्कर? मैं फिर ये बात दोहराता हूँ ना, अब हमने तो कम से कम आपको नाम दिए, थानों के डिटेल्स दिए।